डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 2 दिन वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कुछ थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था उसमें। तो आज मैं उसके आगे आपको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड का सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ में से आप किसी चीज़ को अलग कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 टॉफीज़ हैं और आपका कोई फ्रेंड है, आपसे एक मांग लिया, तो क्या हो गया, वो आप एक उसको एक दे देंगे तो आपके 2 में से 1 क्या हो गया, अलग हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको सब्सट्रैक्ट करना है, आपको क्लास थर्ड में 3 डिजिट का सब्सट्रैक्शन लर्न करना, मतलब पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 3 डिजिट का 1 10 100 हो गया। जो ऊपर रहता है, मतलब जिसमें से हम लोग माइनस करते हैं, जैसे आपके पास 2 चॉकलेट है, 2 में से माइनस करें तो 2 क्या होगा, 2 माइनस होगा। और जिसको माइनस करते हैं वो सब्ट्रैक्ट होता है, और जो हमारा बाद में रिजल्ट आता है उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, किसी भी चीज के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या हो गया, मनवेंट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया और एक डिफरेंस हो गया। तो 1 10 और 100 अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे ऐड करते थे उस तरह से सब्ट्रैक्ट करने का भी नियम होता है। वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नहीं कि आप 3 में से ये वाले 2 को माइनस करें, या फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 भी रहता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 रहता, तो ये नहीं है कि आप इसमें से वंस को वंस में से माइनस करेंगे, ये नहीं कि टेंस में से 3 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। टेंस में से टेंस को माइनस करेंगे, 100 में से 100 को माइनस करेंगे और वंस में से वंस को माइनस करेंगे। तो यही होता है सब्सट्रैक्ट करने का रूल। जैसे हमारे पास 532 है और 221 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे और 5 में से 3 को माइनस करेंगे। और ये माइनस का सिंबल होता है, जो किसी भी नंबर के आगे ऐसा लगा है, जिसका मतलब है कि हमको उसको किसी चीज में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, सब्सट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, रीग्रुपिंग का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि बोरो लेना, जो आप लोग जानते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे किसी चीज में से मान लीजिए आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको नंबर कम पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 894 आप ले लीजिए और उसके बाद उसको माइनस करिए 238। अब यहाँ क्या है, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। वंस में से हमको वंस को माइनस करना है, लेकिन ऊपर क्या है, माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर का नंबर बड़ा होना चाहिए जिसमें से माइनस कर रहे हैं, और जिसको माइनस कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसको हमको माइनस करना है वो क्या है, वो बड़ा है। तो 4 में से 8 तो माइनस होगा नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 4 को 9 के साथ रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप करने का मतलब होता है कि इसके पास टेंस है, इसके पास ज्यादा नंबर है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रीग्रुप करके इसको क्या बना देंगे, ये इसको 1 देगा। इसको यहाँ पे देता तो वो 10 है, लेकिन माना जाता है जैसे 1 देता है लेकिन वो 10 के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, टेंस है। ये 1 देगा तो यहाँ पे 9 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग 9 का ये 8 हो जाएगा। और ये जिसको 1 दे रहा है, ये अपने हिसाब से 1 दे रहा है, लेकिन 4 के हिसाब से क्या है, ये 10 है। तो 10 और 1 कितना हो जाता है, 14। अब हमको किस में माइनस करना है, 14 में से 8 को माइनस करना है। तो 14 में से 8 आप माइनस करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब ये अपने पास से 1 रुपया, मतलब एक जो भी है, एक नंबर इसको दे दिया है, तो इसके पास कितना नंबर बचा, 8 नंबर बचा। 8 में से 3 माइनस हो सकता है, क्योंकि 8 बड़ा है 3 छोटा है। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब ये ऊपर कितना है, 100 वाला 8 है, नीचे 2 है, तो इसका मतलब माइनस हो सकता है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 656। ये मानवेंड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया और ये डिफरेंस हो गया। ये हमारा जैसे रिजल्ट आ गया। इसी तरह सेम आपको 4 डिजिट नंबर का भी सब्ट्रैक्शन करना है। 1 10 100 के बाद एक कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक 1000 वाला नंबर ऐड हो जाएगा। 1000 में आप कुछ भी ले लीजिए, जो भी लिख लीजिए। तो इसी तरह से माइनस भी होगा और इसी तरह से 4 डिजिट नंबर को आप लोग रीग्रुप भी कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारा ये नंबर भी छोटा पड़ता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 होता, 2 में से आप इसको 1 दे देते तो यहाँ पे 1 ही बचता। तो 1 वाले को हम लोग किसके साथ रीग्रुप करते हैं, 100 वाले के साथ। तो 100 और 10 को माइनस करते हैं तो ये अपने हिसाब से 1 देता, लेकिन ये कितना इसको काउंट करता है, ये उसको 10 के इक्वल काउंट करता है, क्योंकि इस इन दोनों के लिए ये 1 हो जाता है, इसके ये 10 हो जाता है।
तो इसको हम लोग ऐसे इस प्रकार से माइनस करते हैं और रीग्रुप कर देते हैं। रीग्रुप का मतलब वही होता है कि आप किसी से बोरो कर रहे हैं या तो अपना जो कैरी है वो उसको दे रहे हैं, से ऐड होगा, एडिशन में वो कैरी हो जाता है और सब्सट्रैक्शन में वो बोरो के रूप में हो जाता है। बोरो मतलब क्या होता है, किसी से कोई चीज उधार लेना। तो आपके पास अगर नंबर्स कम पड़ रहे हैं तो उसको आप लोग क्या करेंगे, उसको आप लोग किसी से बोरो ले लेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अदर्स नंबर के साथ, अपने से बड़े नंबर के साथ उसको रीग्रुप करना। चलिए हम लोग, आप इसी तरह आप 4 डिजिट नंबर को भी कर सकते हैं, मैंने बताया 4 डिजिट को भी कर सकते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा 4 डिजिट में, 1, 10, 100 एंड 1000। तो 4 डिजिट को आप लोग को माइनस करना रहेगा और फिर आपस में एक दूसरे को अगर रीग्रुपिंग है तो रीग्रुप करके सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सब्सट्रैक्शन विद जीरो। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए टॉपिक पहले, सब्सट्रैक्शन विद जीरो। सब्सट्रैक्शन विद जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे रहा है, ये है आपके बुक में दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है 350। 350 में से अगर आपको मान लीजिए कि 157 को माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 157 को माइनस करना है। ये 100, ये टेंस और ये नहीं, ये वंस, टेंस और ये 100 हो गया। तो आपको 350 में से 157 को माइनस करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब ये हो गया जीरो, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जीरो माइनस नहीं होगा, क्या होगा, अब ये क्या करेगा, इसके बगल में के साथ जाएगा, रीग्रुप करेगा। रीग्रुप का मतलब 12 लेगा उसके साथ, तो ये इसको 1 देगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 दिया था, 4 भी, 4 में से 5 माइनस होगा नहीं, छोटा पड़ जाएगा। तो ये फिर इसके साथ 3 के साथ रीग्रुप करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 5 भी जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 193 आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप इस जीरो, सब्सट्रैक्शन विद जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर आप जीरो में से माइनस कर रहे हैं किसी भी चीज को तो उसके लिए आपको दूसरे के साथ रीग्रुप करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। क्योंकि जीरो के पास कुछ नहीं होता है, कुछ में से जैसे आपको कुछ माइनस करना हुआ तो आप कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आप बगल वाले नंबर के साथ रीग्रुप करिए, उससे बोरो कुछ लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप में है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर साथ साथ आ जाता है तो क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी नंबर आपकी बुक में भी नंबर दिया हुआ है, 669 दिया हुआ है, प्लस 180 माइनस 472 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है प्लस कितना दिया हुआ है 233। ये आपके बुक का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मतलब 3rd क्लास का है। तो इसको आपको माइनस करना है, तो आप लोग इसको कैसे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 669 है और यहाँ पे कितना है, ये माइनस है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखेगा नहीं, ठीक है। वो ये 80 नहीं भाई, ये 180 है। इसको हम लोग को माइनस करना है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसका तो 2 तरीका है। जैसे अभी आप लोग छोटे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इकट्ठे ऐसे करते चलेंगे कि पहले आप 669 में यहाँ प्लस का साइन है तो इसको प्लस कर दिए इसके साथ, फिर इन दोनों का ऐड किए, यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको माइनस कर दिए, फिर आप लोग इसको क्या करेंगे, इसमें 233 ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 669 में अगर आप 180 को ऐड कर रहे हैं तो 69 है ना, 9 हो गया, और ये कितना है यहाँ पे 14 और इन दोनों को ऐड किए तो कितना आया 849 आया, माइनस 472 प्लस 233 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ गया, यहाँ पे ये 14 है और 4 है तो इससे 1 कैरी 12 लेगा, 12 लेगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3, ये 377 हो गया, इसमें से 233 आप लोग क्या कर देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 10, फिर 7 3 10 और 1 11,
3 2 5 और 8 6 610 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आपके बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, अभी आप लोग छोटे हैं तो करने के लिए। लेकिन इसका एक और तरीका हो सकता है कि पहले जितने प्लस साइन वाले हैं आप उसको सबको ऐड कर लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो आपको भी प्लस साइन इसको लेना है। इन तीनों को पहले ऐड कर लीजिए, 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड करके अगर आप इसमें से 472 माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा जितना कि आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने पे। इसमें इसको ऐड कर दिए, इसमें से इसको माइनस कर दिए, फिर इसमें इतना ऐड कर दिए, तो जितना आंसर आएगा उसको इस प्रकार भी करेंगे तब भी ये उतना ही आंसर आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमको अगर मान लीजिए हमारा ये आंसर आया है, जैसे हम लोग इसमें से माइनस कर दिए हैं और हमारा कितना आ गया है, इतना आंसर 2 में से फिर ये कितना हो जाएगा, 2 में से इतना जाएगा तो नहीं 1 हो जाएगा। अगर हमारा इतना आंसर आया है, इसको हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो आंसर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग बाय एडिशन। चेकिंग बाय एडिशन क्या करेंगे हम लोग, इसको टॉपिक है आप लोग में चेकिंग बाय एडिशन। एडिशन से चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सही है या गलत। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, रिजल्ट को अरे डिफरेंस को और सब्ट्रैक्ट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए, मेंगेंड आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आंसर गलत है, अगर ये आ जाता है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो चलिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 2 1 प्लस 3 1 1, इन दोनों को ऐड करिए, 1 1 2 2 और 1 3 और 3 2 5, कितना आ गया 532। यहाँ कितना आया 532, इसका मतलब हमारा क्या है, डिफरेंस एकदम सही है। अगर यही ना आता 532 की जगह कुछ और आ जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर गलत हो जाता। तो हम लोग चेकिंग बाय एडिशन अगर सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं हम लोग, उसको चेकिंग बाय एडिशन कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस को ऐड करके मोन्यूमेंट के इक्वल आना चाहिए। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट प्लस डिफरेंस बराबर मोन्यूमेंट, इतना आना चाहिए तब जाके आपका आंसर सही माना जाएगा। आप लोग इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि पहले अगर हमको किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है ना, 0 सब्ट्रैक्ट करना है, उसका रिजल्ट कितना आएगा, उसका रिजल्ट सेम ही आएगा जितना आपका मोन्यूमेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप 533 में से 0 को माइनस कर रहे हैं, किसी भी नंबर में से अगर आप 0 को माइनस करते हैं तो आपका नंबर कितना आता है, सेम आता है। कितना ही आएगा, ये 533 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एडिशन में था, एडिशन में भी यही था कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो 0 ही आता है। ऐसे सब्ट्रैक्शन का भी नियम है कि अगर आप लोग किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आता है। अब ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी नंबर में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके एक प्रीडिसर का नंबर आता है। जैसे एडिशन में आप लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो सक्सीडर नंबर आता है, उसका जो भी सक्सीडर रहता है वो आता है। और अगर हम लोग 1 किसी भी नंबर में से, मान लीजिए कि 533 में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 532, इसका एक प्रीडिसर, मतलब ये कितना है, इसका प्रीडिसर है, इसका एक 1 सब्ट्रैक्ट करने पे उस नंबर का एक प्रीडिसर नंबर आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग एडिशन में देखे थे कि आप लोग को सक्सीडर नंबर मिलता था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में आपको प्रीडिसर नंबर उसका पता चलता है। और उसके बाद हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, अगर जैसे कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको ये 533
533 में से 533 को हम लोग को माइनस करना है। किसी भी नंबर में से उसी नंबर को अगर आप लोग माइनस कर रहे हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आपके पास अगर 2 चॉकलेट है, आप 2 चॉकलेट किसी दूसरे को दे देंगे तो आपके पास कितना चॉकलेट बचेगा, 0। तो वैसे ही सेम ये भी, अगर किसी भी नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है इसका, 0 आता है। इसका कितना आता है, 0 आता है। ये 3 इसके सब्सट्रैक्शन की कितनी है, प्रॉपर्टीज हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ये 3 थी। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन। इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे? एस्टिमेट मतलब होता है एक अनुमान लगाना, कि जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप इतनी सारी टॉफी लीजिए, इसमें से कुछ टॉफी आप किसी को दे दीजिए तो आपके पास कितनी बचेगी, तो आप बताएंगे इतना बचेगा, या फिर ऐसे आपने तो काउंट किए नहीं है तो कितना कहेंगे इतना में से अगर हम लोग इतना दे देंगे तो हमारे पास इतना बचेगा। इसको क्या कहते हैं, एक एस्टिमेट लगाना होता है कि आपको लगभग आंसर पता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता है लेकिन लगभग आंसर पता है। तो एस्टिमेट हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर दीजिए, उसके नियरेस्ट जो भी नंबर है उसको राउंड ऑफ कर दीजिए तो उसको आपको एक एस्टिमेट पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 532 हो गया और ये माइनस हो गया 462। अब इसका राउंड ऑफ करिए टेंस के लगभग, आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 530। क्यों 530 हो जाएगा, क्योंकि जो ये नंबर है ये 5 से छोटा है। मैंने आपको बताया अगर नंबर अगर 5 या 5 से लेस देन रहेगा तो उसके पहले टेंस वाला नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम लिखते हैं। और जिस नंबर को हम लोग चेंज कर रहे हैं वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम लोग 0 लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 530 हो गया। और इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसको भी राउंड ऑफ करने पे आपको 460 मिलेगा। क्यों 460 मिलेगा, क्योंकि फिर ये आपको 5 से लेस देन दिख रहा है। तो ये दोनों राउंड ऑफ हो गया। अब हम लोग माइनस कर देंगे, 0 में से 0 आप लोग माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। 3 क्या है, छोटा है, 6 बड़ा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे इसके साथ रीग्रुप करेंगे या इसे एक बोरो लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा, 7। यहाँ पे कितना बचा, 4। 4 में से 4 गया, 0। तो आपका जो एस्टिमेट नंबर आ गया ये आ गया 70। अगर आप 532 को 6 और 462 में से माइनस करते हैं तो जो आपका एक एस्टिमेट नंबर आता है, मतलब लगभग आप कह देंगे कि वो कितना आएगा, वो 70 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर को एस्टिमेट करके राउंड ऑफ करके उसके नियरेस्ट नंबर को निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये तो आ गया आपका एस्टिमेशन टॉपिक से, एस्टिमेट करके किसी भी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इतना हो गया। अब रियल लाइफ में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक सब्सट्रैक्शन का आप लोग एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए आप दुकान पे जा रहे हैं, या तो दुकान पे गए तो आपने टॉफी खरीदी तो आप उसको मान लीजिए कि टॉफी आपकी कितनी है, 50 रुपीज की। 50 रुपीज की आपने क्या खरीदी, टॉफी खरीदी। क्या खरीदी, टॉफी ना। तो आपने दुकानदार को कितना दिया, 100 का नोट दिया। 100 का नोट आप दुकानदार को दे दिए, ₹50 की टॉफी खरीदी। तो वो दुकानदार आपको कितने पैसे रिटर्न करेगा, ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल में चेक करना है। कितने करेगा, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 100 में से 50 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 0, और 10 में से 5 गया 5, कितना आ जाएगा, ₹50। 50 रुपए की अगर आप लोग टॉफी खरीद रहे हैं तो दुकानदार आपको कितना रुपीज रिटर्न करेगा, 50 रुपीज रिटर्न करेगा। तो ये हमारा क्या है, डेली लाइफ एग्जांपल हो गया। ऐसी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।